पेरिस ओलंपिक 2024 के शुरू होने में अब चंद दिन बाकी हैं। भारत ने इस बार 118 सदस्यों के दल को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस भेजा है। ऐसे में एथलीटों से इस बार अधिक मेडल्स की उम्मीद होगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास लिखा था। इस बार भी पूरे देश को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से सोने की उम्मीद है। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीरज चोपड़ा पक्का गोल्ड मेडल जीतेंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अन्य प्रतिस्पर्धा में भी गोल्ड जीतकर देश का नाम लगातार रोशन किया। हालांकि नीरज चोपड़ा के लिए यहां तक पहुंचने का सफर उतना आसान नहीं था। आपको बताते हैं, नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था। वे एक छोटे से गांव खंडारा के किसान परिवार में 24 दिसंबर 1997 को पैदा हुए थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने भारतीय विद्या निकेतन स्कूल भलासी से की। इसके बाद नीरज ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज में एडमिशन लिया था, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। बचपन में नीरज काफी हेल्दी या फिर यूं कह लीजिए कि गोलू मोलू से हुआ करते थे। अधिक मोटापे के कारण गांव के बच्चे नीरज का खूब मजाक उड़ाते थे, जिसके बाद उनके चाचा भीम चोपड़ा 13 साल के नीरज को स्टेडियम दौड़ लगाने के लिए ले जाते थे। एक बार स्टेडियम में कुछ बच्चे जेवलिन कर रहे थे। नीरज वहां खड़े होकर देखने लगे। तभी मैदान पर मौजूद कोच ने उनसे कहा कि आओ आप भी जेवलिन फेंको, यानी कि भाला फेंक कर दिखाओ। नीरज ने जेवलिन फेंका और वे काफी दूर जाकर गिरा। कुछ दिनों तक नीरज ने पानीपत के स्टेडियम में इसकी ट्रेनिंग ली, फिर पंचकुला चले गए और वहां पर ट्रेनिंग करने लगे। नीरज चोपड़ा अपने परिवार के 10 चचेरे भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। नीरज के बचपन में उनके परिवार की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि नीरज को 1.5 लाख रुपए का जेवलिन खरीद कर दिला सकें। पिता सतीश चोपड़ा और चाचा ने दिन रात एक एक कर 7,000 रुपए जोड़े और उन्हें प्रैक्टिस के लिए पहला जेवलिन ला कर दिया। अब सोचिए, जिस नीरज की शुरुआत मोटापा कम करने के लिए स्टेडियम में दौड़ने से हुई थी, उन्होंने खेल खेल में भाला फेंकना शुरू किया और आज कहां से कहां पहुंच गए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में नीरज चोपड़ा यूट्यूब से सीखकर भाला फेंकने की प्रैक्टिस किया करते थे। इससे बढ़िया मिसाल और किसी के लिए और क्या ही हो सकती है। 2016 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला था। ये नीरज चोपड़ा का पहला गोल्ड मेडल था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने 87.58 मीटर की जेवलिन थ्रो कर गोल्ड जीता था और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। इसी गोल्ड मेडल के बाद गोल्डन बॉय के नाम से नीरज चोपड़ा को जाना जाने लगा। एथलेटिक्स में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज पहले एथलीट बने थे। वाकई में नीरज चोपड़ा ने लगातार देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा को चूरमा बहुत पसंद है। आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पीएम मोदी की कुछ वीडियोस वायरल होती है, जिसमें वो नीरज चोपड़ा से कहते हैं, तुमने मुझे अभी तक चूरमा नहीं खिलाया। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से प्रॉमिस किया था कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे और उनको चूरमा भी खिलाएंगे। सोशल मीडिया पर लड़कियां नीरज चोपड़ा के लुक्स की काफी दीवानी हैं। नीरज चोपड़ा लड़कियों के बीच अपनी स्माइल और लंबे बालों के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। आपको बता दें कि नीरज 2016 में वे दक्षिण एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा साल 2017 के एशियन प्रतियोगिता, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में वे 2018 के एशियाई खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में भी पूरा देश नीरज चोपड़ा से सोने के पदक की उम्मीद लगा के बैठा है। हमें उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा इस बार किसी को भी निराश नहीं करेंगे और टोक्यो ओलंपिक के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। नीरज चोपड़ा वाकई में हमारे देश की बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना वाकई में इतना संघर्ष नीरज चोपड़ा ने किया, बचपन गरीबी में बिता और जिस तरीके से यूट्यूब से सीखकर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंकने की प्रैक्टिस की, वो वाकई में अपने आप में युवा खिलाड़ियों के लिए, युवा जो जेवलिन में अपना करियर बनाते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हिम्मत नहीं हारी और आज देखिए पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर मिलने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।